अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। पार्ट ऑफ स्पीच इंग्लिश के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर हमें इंग्लिश लैंग्वेज पर कमांड हासिल करना है तो टेंसेस के साथ साथ हमें पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में भी पता होना चाहिए कि ये क्या है और ये क्यों है। तो पार्ट ऑफ स्पीच में सबसे पहले हमारे पास आता है नाउन। लोगों को पता है नाउन है, प्रोनाउन है, इसी तरह वर्ब है, अप टू सो ऑन। मगर उनके बीच में उनकी टाइप्स भी होती हैं जिसका लोगों को नहीं पता होता। तो वही आज की इस वीडियो में मैं आपको नाउन की टाइप्स के बारे में बताऊंगी। मजीद पार्ट ऑफ स्पीच की भी वीडियोस आएंगी। तो आज की वीडियो चलें हम स्टार्ट करते हैं। टाइप्स हैं नाउन की हमारे पास: कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कंपाउंड नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, वर्बल नाउन, कलेक्टिव नाउन। काफ़ी तो बातें नाम से पता चल रही हैं। काउंटेबल नाउन पता चल रहा है क्या है, अनकाउंटेबल पता चल रहा है क्या है, मीन के ईजी हैं। तो जल्दी से हम देखते हैं एक एक करके। कॉमन नाउन क्या चीज़ होती है? कोई भी चीज़ कॉमन, बॉय, गर्ल, सिटी, ये कॉमन नाउन है। ही इज़ अ बॉय, वो एक लड़का है। दैट इज़ अ बॉय, वो एक लड़का है। दैट इज़ अ गर्ल। आई लव दैट सिटी, ये आ गया कॉमन नाउन। अब किस लड़के, किस लड़की और किस शहर की बात हो रही है वो है प्रॉपर नाउन। ठीक है, अली के जो लड़के जिसकी मैं बात कर रही हूँ वो अली है। जिस लड़की की बात कर रही हूँ वो आयजा है। जो सिटी मुझे पसंद है, उस जिसकी बात कर रही हूँ वो लाहौर है। दैट इज प्रॉपर नाउन। ठीक है, अगला नाउन है हमारे पास कंपाउंड नाउन। जैसे कि क्या है, दो चीजों से, दो वर्ड से बनता है। दो नाउन को जब हम कंबाइन करते हैं वो एक वर्ड बन जाता है। दैट इज कंपाउंड नाउन। जैसे सन हमारे पास नाउन है, फ्लावर हमारे पास नाउन है, बट जब हम इन्हें कंबाइन करते हैं सनफ्लावर बनता है तो वो एक फूल है। ठीक है, इसी तरह केक एक अलग चीज़ है, शॉप, दुकान। अब जब केक शॉप, तो बस पता चल रहा है कि ये एक केक की दुकान है। तो ये दैट इज कंपाउंड नाउन, जो कि दो नाउन को मिला के एक अलग बना देता है। मटेरियल नाउन ये क्या करता है? कोई भी वो चीज़ जिसको हम टच कर सकते हो। अब इसमें प्रीशियस चीज़ों को भी आप एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं। वो कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हम हाथ लगा सकते हो, जिसे हम टच कर सकते हो, जिस तरह गोल्ड है, वुड है, सिल्वर है, डायमंड है, इसी तरह की कॉपर है। इन चीज़ों को हम जैसे टच कर सकते हैं। दैट इज़ मटेरियल नाउन। अगला नाउन हमारे पास आता है एब्स्ट्रैक्ट। ये क्या होता है? इसमें हमारी कोई भी इमोशंस हो, हमारी फीलिंग, कोई भी चीज़ एक्सपीरियंस, कोई आइडियाज़ हो, उन चीज़ों के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। यानी कि ऐसी चीज़ें जिन्हें हम फील कर सकते हैं मगर टच नहीं कर सकते। ठीक है, अब जैसे कि आइडिया, आइडिया देना। ठीक है, ये भी एक माइंड की गेम है। आइडिया को हम टच नहीं कर सकते। हैप्पीनेस, खुशी हमारे फेस से झलकती है मगर हम हैप्पीनेस को टच नहीं कर सकते। इन द सेम वे सैडनेस हम टच नहीं कर सकते मगर हम इस चीज़ को फील कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जो होती हैं, जहाँ पे आपके इमोशंस की बात आ जाती है, आपके आइडियाज़ की बात आ जाती है, आपकी फीलिंग्स की बात आ जाती है, उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। अगला नाउन है काउंटेबल नाउन। नाम से पता चल रहा है काउंट करना किसी भी चीज़ को। जिस तरह एप्पल है, एक पूरे आप फॉर एग्जांपल 1 किलो सेब लेके आते हो, 1 किलो में मिसाल के तौर पर 5-6 जितने भी सेब है काउंटेबल हैं। स्टार, अब जिस तरह मैंने यहाँ पे स्टार लिख दिया, आसमान के तारे अगर गिनना चाहें तो हम गिन सकते हैं। मीन के एक चीज होती है गिनी जा सकती हो, यानी हम गिन रहे हैं सितारे, 1 2 3 गिन पा रहे हैं, गिन पा रहे हैं, तो दैट इज काउंटेबल नाउन। ठीक है, अगली चीज हमारे पास आती है अनकाउंटेबल नाउन। दोनों में डिफरेंस समझना। नॉर्मली लोग कहते हैं तारे हम गिन नहीं सकते। हम बेशक गिन नहीं सकते, उनकी हमें एग्जैक्ट तादाद नहीं पता, मगर हम जब गिनते हैं 1 2 3 4 इस तरह करके हम गिन पा रहे होते हैं। मगर जब बात आती है पानी या दूध की, लिक्विड फॉर्म में ग्लास के अंदर डला हुआ है, उसको हम कैसे गिनेंगे? उस दूध को या उस पानी को हम नहीं गिन सकते। दैट इज अनकाउंटेबल नाउन। जो चीज गिनी जा सकती है वो काउंटेबल है, जो नहीं गिनी जा सकती वो अनकाउंटेबल नाउन है। उसके बाद आ जाता है वर्बल नाउन। वर्बल नाउन जो है, वर्ब यानी वर्ब आपने जैसे एक्शन को हम कहते हैं उसी की तरह, जिस तरह उसके एंड में हम अक्सर आईएनजी लगा देते हैं, यहाँ पे भी लगता है मगर वो एक्शन का काम नहीं करता। जिस तरह बिल्डिंग, आईएनजी लगा, बिल्डिंग इमारत को कहते हैं, एक नाउन है वो। ठीक है, इसी तरह से और भी डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन देखें, जिस तरह चीज़ों को कलेक्ट करना। अब सिक्कों को कलेक्ट करना, वो एक सिक्कों की पूरा आपके पास गुच्छा है। ठीक है, अब कलेक्टिव नाउन में ज़्यादातर एक तरह से ग्रुप ऑफ पीपल आ जाते हैं। जैसे एक क्लासरूम में ग्रुप ऑफ बॉयज़ आ गए, ग्रुप ऑफ गर्ल्स, कोई स्पोर्ट्स गेम हो रही है,
उसमें ग्रुप हो गए। इसी तरह जिस तरह मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखी हुई है आर्मी और स्वाम। जिस तरह आर्मी आपको पता है आर्मी का ग्रुप होता है, स्वाम ये जिस तरह जो मक्खियाँ या चुंटियाँ वगैरह अपना एक झुंड बना लेती हैं, तो वो होती है चीज़ कलेक्टिव नाउन, जो झुंड में लोग हों। ठीक है, ग्रुप में जो लोग हों उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। तो ये थी नाउन की टाइप्स, जो कि बहुत यूजफुल हैं और इम्पॉर्टेंट है इन चीज़ों को समझना। तो होपफुली आपको समझ आई होगी नाउन की सारी टाइप्स की, सारी टाइप आपको पता चला होगा कि भाई ये वाली टाइप का मकसद क्या है, इस ये वाली कौन सा नाउन है। ठीक है, तो मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको मैं नाउन और टाइप ऑफ नाउन पूरी तरह से समझा सकूं। ठीक है, तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।